आंसर पाते हैं, तो हो सकता है कि वो 2-3 आइटरेशन में हमें आंसर मिल जाए। अभी ओपन एआई का एक और जो एडवांटेज है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसके साथ में टाई अप किया है, और माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलमोस्ट इसमें आई थिंक कुछ 12-13 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। और उनमें से जो सर्विस है, वो जैसे अज़ूर की सर्विस है, वो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि आप जो क्लाउड सर्विस है ओपन एआई में जो यूज़ कर रहे हो आप, वो हमारा अज़ूर का सर्विस यूज़ करो। तो उसका भी एडवांटेज मिलेगा ओपन एआई को, क्योंकि 13 बिलियन और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। और माइक्रोसॉफ्ट का अपने इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में यूज़ होते हैं, चाहे वो एक्सेल हो, उनका ईमेलिंग सर्विस हो, और भी डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जैसे वर्ड हो गया। तो इन सब पे अगर चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन हो जाता है तो बहुत ही तेज़ी से इसका ग्रोथ होगा। तो जो ओपन एआई है उसका इस समय वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट $90 बिलियन और 2025 में, बट 2022 में इसका वैल्यूएशन जस्ट $2 बिलियन था। और 3 ही सालों में इसका ग्रोथ ऑलमोस्ट 45x हो गया। एआई का कितना बड़ा रोल है, चैट जीपीटी एक इनका प्रोडक्ट बना, और इस प्रोडक्ट से ही इस कंपनी की जो वैल्यू हो गई वो 45x हो गई, बिलियंस में $90 बिलियन हो गया। राइट, तो चैट जीपीटी की क्या वैल्यू है, क्या ताकत है, इससे पता चलती है। और इस समय चैट जीपीटी के जो एक्टिव यूजर्स हैं, नॉन एक्टिव और एक्टिव मिलाकर के तो बहुत सारे हो जाएंगे, बट एक्टिव यूजर्स इस समय ऑलमोस्ट 180 मिलियंस है। तो इस प्रोडक्ट को अगर 180 मिलियंस लोग यूज कर रहे हैं तो क्या क्या चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। आज आप लोगों ने भी इस प्रोडक्ट को यूज किया ही होगा, कभी किसी रिसर्च के लिए, कभी किसी जानकारी के लिए, या कभी कुछ अपने एग्जाम में हेल्प के लिए, या कुछ नया सीखने के लिए। तो उसी तरीके से चैट जीपीटी का यूज हो रहा है। सिर्फ चैट जीपीटी ही एक प्रोडक्ट नहीं है ओपन एआई के। ओपन एआई का और भी प्रोडक्ट है, जैसे सोरा एआई है जो कि वीडियो जनरेट करने के काम आता है, और इमेज जनरेट करने का भी इनका एक प्रोडक्ट है। ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं ओपन एआई के। इलॉन मस्क के बारे में तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, चाहे उनकी कंपनी पेपाल हो, या फिर न्यूरालिंक हो, या फिर टेस्ला हो, या फिर हाइपरलूप हो, या फिर और भी अदर इनके कंपनीज हैं। तो सैम अल्टमैन जो है वो भी कोई न्यू कमर नहीं इस इंडस्ट्री में। वो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं। इससे पहले एक इनकी कंपनी है वाई कॉम्बिनेटर करके, तो वाई कॉम्बिनेटर में उसके फाउंडर थे ये, और फिर ओपन एआई में काम करने लगे। वाई कॉम्बिनेटर के अगर बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं तो वो स्टार्टअप्स को फंड करती है, स्टार्टअप्स को बिल्ड करने में मदद करती है, फाउंडर्स को बहुत कुछ सिखाती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे देश में ओयो नाम की एक कंपनी चलती है जिसको रितेश अग्रवाल जिसके सीईओ हैं और जो उसके फाउंडर हैं, रितेश अग्रवाल भी वाई कॉम्बिनेटर में जाकर के सीखा उन्होंने, और वहां से उनको फंडिंग मिली है, और वो स्कॉलरशिप के बेसिस पे गए थे। पीटर थील क्या जो स्कॉलरशिप है उसके बेसिस पे वाई कॉम्बिनेटर में गए, और फिर वहां से उन्होंने कंपनी बिल्ड की। तो अगर ये जानना है कि पीटर थील कौन है, या फिर वाई कॉम्बिनेटर कैसी कंपनी है, कब फाउंड हुई थी, क्या करते हैं इन डिटेल, अगर ये सब जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं पीटर थील या फिर वाई कॉम्बिनेटर। जो भी कमेंट आएगा मैं उस पर इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा।